हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10th क्लास की चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि से सॉल्यूशन पढ़ रखा है। हमने आलेख बनाना कम्प्लीटली वीडियो कंप्लीट कर लिया है और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इनइक्वलिटीज़ रहेगा, यानी असमीका रहेगा। असमीका भी दो अलग अलग वेरिएबल की होती हैं, एक वेरिएबल भी हो सकती हैं, दो वेरिएबल भी होती हैं। तो अपने एक वेरिएबल के सवाल भी इसमें है कोर्स में, और दो वेरिएबल भी अपने दो चरों वाले भी अपने कोर्स में हैं। तो चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनइक्वलिटीज यानी असमीकाएँ। असमीकाएँ इनइक्वलिटीज एक गणितीय कथन जिसमें चर चिन्ह ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू विद्यमान हो तो असमीकाएँ कहलाती हैं। असमीका एक चर वाली भी हो सकती हैं या एक से अधिक चर वाली भी हो सकती हैं। तो देखिए, पहले तो आपके असमीका और समीकरण में अंतर क्या है। आपके x इक्वल टू 4 ये एक इक्वेशन कहलाती है। जब यहाँ इक्वल टू आता तो ये इक्वेशन कहलाती हैं। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 4, x इज लेस देन 4 अगर ये हो तो ये सारे के सारे आपकी असमीकाएं कहलाती हैं। अब असमीका का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें तो अगर आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन है कि x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू 4 इसका आंसर है। अगर आपके x इज ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब इसका आंसर होगा वो x 4 के बराबर, ये 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इंफिनिटी तक इसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये x से बड़ा 4 यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, यानी x का मान 4 के बराबर या 4 से बड़ा। तो x का मान 4 के बराबर तो 4 और 4 से बड़ा, ये सारी वैल्यू 4 से बड़ी है। तो ये इस असमीका का सॉल्यूशन ये रहेगा। अगर आपको ये रहे और इसको सेट की फॉर्म में यानी समुच्चय रूप में लिखना हो तो इसको इन्फिनिटी की तरफ तो ये क्लोज ऐसा ही आता है और 4 की तरफ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 4 भी इसमें शामिल है और इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अगर मैं इस असमीका की बात करूं तो x का मान है जो लेस देन 3 और इक्वल टू, यानी इधर से तो माइनस इन्फिनिटी तक आएगा और ये माइनस के 3 -2 -1 और 0 1 2 3 तक जाएगा। इसमें 3 है, इक्वल लगा इसलिए 3 शामिल होगा, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट होता है इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं और इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो इसका मतलब जिधर आपके क्लोज इंटरवल हैं वो 3 इसमें शामिल है। इसमें माइनस इन्फिनिटी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। ये इस असमीका का ये समुच्चय रूप में इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको x इज ग्रेटर देन 4 लिखना हो तो x इज ग्रेटर देन 4 तो इसमें इक्वल नहीं है, इसका मतलब 4 है जो शामिल नहीं है। x की वैल्यू है 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो x है जो 4 से बड़ी, ये 4 इसमें शामिल नहीं है। 4 5 6 7 और डॉट डॉट इंफिनिटी, ये दोनों तरफ आपकी क्या होगा, ओपन इंटरवल आएगा। इसमें x इज लेस देन 4 तो इधर ही ओपन इंटरवल आएगा और 3 2 1 0 -1 से लेके इंफिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी आपकी ये ओपन इंटरवल आएगा और ये क्लोज इंटरवल है। तो आपको पता चल गया कि इक्वल हो तो इसमें ये 4 शामिल होता है, इक्वल हो तो ये 3 इसमें शामिल होता है सॉल्यूशन में, और यहाँ 4 ये 4 इसके सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 4 से 4 भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। x इज लेस देन 4 यानी इसमें 4 भी शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसके जो सेट रूप में इसके ये रहेंगे सॉल्यूशन। अब मैं इसके जो आलेखीय विधि यानी ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ग्राफीय सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर मुझे इसका ग्राफीय सॉल्यूशन करना है इस असमीका का, तो यहां पे मैं ये ग्राफ बनाऊंगा। ये आपके 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पहले तो इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो x इक्वल टू 4 की आपकी लाइन बनानी है। x इक्वल टू 4 यानी 1 2 3 4, ये x इक्वल टू 4 की लाइन ये आएगी, x इक्वल टू 4 की लाइन। अब आपको x इज ग्रेटर देन 4, तो इसमें अगर x की जगह मैं 0 रखता हूं, x की जगह 0, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
अगर ये 0 है, अगर मैं 0 रखता हूँ तो x इज, ये आपके यहाँ से गलत होती है क्योंकि 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इस साइड नहीं होगा, इस लाइन की इधर 0 है, इसका मतलब इस साइड में इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन किधर होगा, इस साइड में होगा। x का ये आपके 5 है, तो मैं यहाँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, यानी 5 का मान है जो 4 से बड़ा है, तो हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसका हल क्षेत्र होगा वो इधर इस दिशा में होगा, इसका ये सॉल्यूशन हो गया। ये पूरा आपके ये पूरा का पूरा जो इधर रहेगा वो इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाना है तो इस प्रकार से बनेगा। और अगर आपको केवल x इज ग्रेटर देन 4 का बनाना होता तो आपकी क्या होता है, ये लाइन कच्ची लाइन होती है ऐसी, ये 1 2 3 4 पे ये डॉट डॉट, यानी इस पे ये सॉल्यूशन, ये हल क्षेत्र में नहीं शामिल है। अब बड़ा तो इसका हल ऐसे होगा, ये इसके आलेख में डिफरेंट है। अगर आपके x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का आलेख खींचना हो तो इस प्रकार से खींचेंगे, और x इज ओनली फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 4 तो ये आलेख होगा जहां यहाँ डॉट डॉट लाइन होगी, यानी कच्ची लाइन होगी, यहाँ पक्की लाइन होगी, क्योंकि इसका सॉरी ये बिंदु भी इसके हल क्षेत्र में आएगा। इस पर बिंदु है जो इसके हल क्षेत्र में नहीं आती, तो इन दोनों में अंतर ये है। तो इसी प्रकार से इसके आलेख खींचेंगे। तो हम आलेख की विधि से 2 चरों वाले, अगर आपके 2 चर है, जैसे ये तो मैंने 1 चर वाले समीकरणों के ग्राफ आलेख मेथड बताया और उसका सेट बताया। अगर 2 वेरिएबल वाला 2 चरों वाले आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन करोगे। यहां पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। ये मैंने एक असमीकरण ली, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इसका अगर आलेख बनाना हो, आलेख की मेथड से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो इसका आलेख बनाना हो तो पहले तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू ये 2, इसकी आप लाइन बनाओगे, और इसके लिए आपको 3 पॉइंट बनाना पड़ेंगे। तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, अब इसके क्या करोगे, आप पॉइंट बना लोगे। x का मान अगर 0, ये x और y, x का मान 0 रखोगे तो ये y 2 रहेगा, x का मान 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, x का मान 2 रखोगे तो ये y 0 आएगा। तो इस प्रकार से ये आपके पॉइंट आ गए। तो अब इसका आलेख कैसे बनेगा, पहले तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 का आलेख बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, पहला पॉइंट तो 0 पे 2, x 0 पे 2, y 1 2, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। दूसरा है 1 पे 1, यानी ये 1 और 2, ये 1 पे 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और दूसरा पॉइंट ये है 2 पे 0, तो 1 2 पे ये 0, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब अगर मैं यहाँ इक्वल साफ कर दूं तो इस प्रकार से लाइन आएगी, कच्ची लाइन। और अब इसका हल क्षेत्र, इसका हल इधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, उसकी जानकारी करने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट 0, यहाँ पे ये 0 को इससे सेटिस्फाई कराता हूँ। तो अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रखूँ और y की जगह भी 0 रखूँ और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर 0 करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 2, ये गलत है, 0 बड़ा है 2 से, तो ये आपकी गलत हो गया। इसका मतलब ये 0 इसके हल क्षेत्र में नहीं आएगा, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र नीचे नहीं होगा, ऊपर की दिशा में होगा, इसका हल क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। तो ये इस असमीका का आलेख बन गया ये। और अगर यहाँ इक्वल टू होता तो यहाँ पे ये पक्की लाइन होती। हाँ, तो ये इस आलेख का, इस असमीका का ये आलेख की विधि से सॉल्यूशन हो गया। तो चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 4.2, निम्नलिखित असमीकाओं का आलेख की विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। तो ये असमीकाएं आपके दे रखी है, इनको आलेख की विधि से सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूं जिसमें आपके x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का समीकरण हो जाएगा, वो रहेगा x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 का आलेख बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ये आपके 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 होता है। इधर आपके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस के होते हैं। तो अगर x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 तो ये, और यहाँ पे इक्वल है इसलिए पक्की लाइन आएगी। यहाँ पे आपको पक्की लाइन खींचनी है ये। और अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर इसका हल क्षेत्र इधर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 बड़ा 2 से नहीं होता है, इसलिए इसका हल क्षेत्र इधर तो गलत हो जाएगा।
इसका मतलब इसका हल अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ एक्स की जगह, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ 3 बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर, तो 2 से बड़ा वाला सही है, इसलिए इसका मतलब इसका हल से तो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया आपके फर्स्ट का ग्राफ, ये बन गया। इस प्रकार से आपको आलेख बनाना एक्स एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश और ये आपका मूल बिंदु, ये 1 2 3, यहाँ पे भी आपके 1 2 3 4 लिख देना, यहाँ -1 -2 -3, ये -1 -2 और -3 हो जाएगा और ये आलेख कंप्लीट हो गया। अब अगर y सेकंड में y लेस देन इक्वल टू -3 है, तो आप इसका जैसे समीकरण लिखेंगे, इसका आपके समीकरण बनेगा वो y इक्वल टू -3 का बनेगा। तो अब इसका आलेख बनाएंगे, तो ये तो आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, ये आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। तो ये तो आपकी x डैश और ये y और y डैश हो गया। और इसका समीकरण y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3, तो ये -3 ये रहा। अब यहाँ पे इक्वल, इसलिए यहाँ पे y इक्वल टू -3 पे ये पक्की लाइन आएगी, यहाँ पे ये पक्की लाइन आ गई। अब इसका सॉल्यूशन इधर के, आप इधर पॉइंट रख के देखो, इसके ऊपर वाले पॉइंट कोई भी रख के देखो, -2 रख के रखते हैं, यहाँ y की जगह अगर -2 रखते हैं तो -2 लेस देन -3, तो क्या -2 इससे छोटा है, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं आपके ऊपर वाली बड़ी होती हैं, तो -2 बड़ा है -3 से, तो ये सही हो रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ऊपर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कह दूं, अगर मैं 2 कह दूं, क्या y की जगह अगर ऊपर के कोई भी पॉइंट लो 0 ले दो, तो 0 आपके लेस देन इक्वल टू -3, क्या 0 छोटा है -3 से, तो 0 -3 से छोटा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, 5 भाई 5 -3, क्या 5 छोटा है -3 से, तो इसका मतलब आपको गलत हो गया। इसका मतलब ये इसका इधर इधर तो नहीं होगा, ये इसका हल इधर नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा वो नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि ये गलत है। 5 -3 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं 4 रखूं तो 4 छोटा नहीं हो सकता -3 से। अगर मैं 2 रखूं तो 2 छोटा नहीं हो सकता -3 से, तो ये छोटा का निशान है, इसलिए ये गलत हो गया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन किधर होगा, इधर। तो यहाँ इधर के पॉइंट रखते हैं, -5 रखते हैं, तो -5 छोटा है -3 से, हाँ ये सही है। इसका मतलब इसका आसतम नीचे रहेगा, तो ये इसका आलेख हो गया। तो सेकंड का आलेख ये बन गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की। ये थर्ड है, इसमें आपके x -2y इज लेस देन 0। तो इस समीकरण में दोनों साइड अगर 2y लिखते थे, तो ये समीकरण लिखें इसका, तो इसका समीकरण हो जाएगा x -2y इक्वल टू 0, या आ जाएगा x इक्वल टू 2y। इसके अगर पॉइंट निकालें तो पॉइंट इस प्रकार से आएंगी, x और y। अगर मैं यहाँ y 0 रखूं तो x भी 0 आएगा, 0 0। x अगर मैं y 1 रखता हूं तो ये 2 आएगा, 2 रखूं तो y का तो ये 4 आएगा, तो ये पॉइंट आ गए। अब मैं इसके आलेख बनाता हूं, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये आपके x और x डैश, और ये y और y डैश। तो पहला पॉइंट तो 0 0, तो यही रहा, और 2x का 2 उस समय y का 1, तो ये रहा, और 4x का 4 उस समय y का 2, तो ये रहा आपकी। इसका मतलब, और यहाँ पे इक्वल आया हुआ नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं है, देखो ओनली फॉर लेस देन ही है, तो ये कच्ची लाइन आएगी। यहाँ पे इन पॉइंट को मिलाएंगे तो ये कच्ची लाइन आएगी। जब आपके इक्वल, अगर इक्वल हो तो पक्की लाइन करना है, और इक्वल नहीं हो तो इसको कच्ची लाइन से बनाओ, ड्रॉ करोगे। अब आपके इस लाइन के नीचे ये पॉइंट आप ये ले सकते हो, ये पॉइंट, इसके इधर कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले सकते हो। मैं एक पॉइंट तो ये चेक कर लेता हूँ,
और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी ये पॉइंट चेक कर लेता, कोई भी कर लो आपने, एक नीचे और एक ऊपर, और जिधर इसका सॉल्यूशन सही बैठेगा वो उसका हल सेट रहेगा। तो इसमें असमीका में ये असमीका अपने ये थर्ड का बना रहा हूं, इस असमीका में अगर मैं पॉइंट ये x का तो 0 और y 5 रखता हूं, x का तो 0 और y का 5 रखूं तो 2 इंटू 5 लेस देन 0, तो ये माइनस के 10 हैं वो छोटे हैं 0 से। हाँ, तो ये आपका सही बन रहा है। और अगर आपके ये पॉइंट रखते हो 4, x का तो 4 y का 0, तो यहाँ x का 4 रखते हैं, y का 0 रखते हैं, तो ये 0 लेस देन 0, तो 4 लेस देन 0 क्या 4 0 से छोटा होता है? ये गलत है। यानी इसका मतलब ये पॉइंट लेने से गलत आंसर आ रहा है और ये पॉइंट लेने से सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब इसका हल सेट रहेगा वो ऊपर रहेगा, इसका सॉल्यूशन ऊपर की दिशा में होगा। तो इस प्रकार से इसका ये हो गया, इसका ये बन गया और इसका ये बना। अब मेरे पास में लास्ट एंड फाइनल बचा जो ये फोर्थ। अब चौथे का देखते हैं, इनको मैं साफ कर लेता हूं। अब मेरे पास में फोर्थ इक्वेशन है वो आपकी 2x प्लस 3y लेस देन माइनस 6 है। तो इसका समीकरण लिखेंगे तो ये 2x प्लस 3y और इक्वल टू 6 है, तो इसकी पॉइंट बनाएंगे ये x और y। यहां पे अगर मैं ये y इसको उधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो ये 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 3। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रख देता हूँ, x की जगह मैं 0 रखता हूं, उस कंडीशन में मेरा y इक्वल टू ये 6 माइनस ये तो 0 हो जाएगा अपॉन 3, ये 6 अपॉन 3 यानी 2 आएगा। और अगर मैं उसके बाद में यहाँ 1 रखता हूं तो 6 में से 2 जाएंगे तो कटेगा नहीं, तो 2 रखूंगा तो भी आपकी मामला बैठेगा नहीं। 3 रखते हैं, x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो y मेरा बन जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 6। ये हो गया आपकी 6 माइनस 6 अपॉन 6, तो ये तो अपॉन 3 सॉरी, तो ये 0 अपॉन 3 यानी 0 आ गया। इसका मतलब x अगर मैं 3 रखूंगा तो y मेरा 0 आ जाएगा। अब मुझे एक और पॉइंट रखना है जो इस प्रकार से रखेंगे कि मेरा ये इसमें मैं 4 रखता हूं तो 8 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 2 रहेगा जो कटेगा नहीं। 5 रखता हूं तो 10 माइनस 6 यानी 4 रहेगा, कटेगा नहीं। और 6 रखता हूं तो हाँ 6 रखने से हो जाएगा, x इक्वल टू 6 रखेंगे तो ये मेरा 6 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 3, तो ये 6 माइनस 18 अपॉन 3, 6 में से 18 निकलेंगे तो 12 है, माइनस के 12 अपॉन 3, इसमें 3 का भाग देंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, तो x इक्वल टू 6 रहेगा, उस कंडीशन में मेरा माइनस के 4 रहेगा। इस प्रकार से आपके इस समीकरण का ये मैंने 3 पॉइंट निकाल दिए ताकि मेरी स्ट्रेट लाइन आ जाए। और यहाँ इक्वल टू रखा हुआ है, इक्वल टू आया हुआ है, लेस देन इक्वल टू, इस समीकरण में जो बनेगी वो लाइन वो पक्की लाइन बनेगी। इस प्रकार से कच्ची लाइन बनेगी। ये कच्ची लाइन इसलिए बनी थी क्योंकि इसमें लेस देन ही था, इक्वल नहीं था। तो हम इसका अब आलेख बनाते हैं। तो ये मेरे पॉइंट तो आ गए। अब मेरा ग्राफ रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा x डैश, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये मेरा y और y डैश आ गया। तो आप देखिए पहला पॉइंट तो है अपना x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू, x इक्वल टू ये पॉइंट ये रहेगा, और 3 x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 0 तो ये पॉइंट रहेगा, और 6 x इक्वल टू 6 पे y इक्वल टू -4 रहेगा, -4 ये यहाँ पे रहेगा, तो लगभग अपना पॉइंट यहाँ पे आएगा 6 पे -4। तो इस प्रकार से ये जो लाइन बनेगी वो आलेख की विधि से इस प्रकार से बनेगी। ये पॉइंट यहाँ पे कुछ रहेगा
तो ये लाइन आ गई। आप इसकी पटरी से खींचेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा, पटरी की हेल्प लेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये आपकी लाइन बन गई। अब मैंने लाइन बनने के बाद में ये तो इस रेखा का समीकरण जो कि हमें नहीं बनाता था, ये तो हमने इससे पहले बनाया था कि आलेख कैसे खींचते हैं इस रेखा का, वो हमने पहले कर लिया। तो अब मगर मुझे तो ये असमीका बनानी, असमीका में इक्वल होने के कारण ये लाइन आई वो पक्की आई। अब देखिए क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इसमें पॉइंट रखना है। तो मैं क्या करूं, एक पॉइंट तो रेखा के इधर ले लेता हूं, चाहे तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कराओ चाहे ये पॉइंट सेटिस्फाई कराओ, ये तो दोनों ऊपर ही हैं। अगर ये सही हो जाते हैं तो इसका हल ऊपर रहेगा, और अगर ये सही नहीं होगा तो इसका हल नीचे रहेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो है आपकी x तो 6 और y 0 है। अगर मैं x की जगह 6 यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6 करते हैं, तो ये 6 दूनी 12 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये 12 छोटा है 6 से, तो ये गलत हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर तो इधर ऊपर की ओर नहीं होगा। आप ये भी रख के देख सकते हो, ये x का तो 0 और y का आ जाएगा 5। कोई नहीं, ये पॉइंटों को कोई भी एक पॉइंट चेक करना होता है, एक पॉइंट से ही पता चल जाएगा कि इसका हल ऊपर होगा या नहीं होगा। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब अब मुझे तो पता चल गया इसका हल ऊपर नहीं है नीचे है। फिर भी ये पॉइंट ये रख के देख लेते हैं, ये x का तो 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू 6, तो 15 लेस देन इक्वल टू 6, जो कि गलत है। इसका मतलब इसका हल ऊपर नहीं होगा, इसका सोल्यूशन किधर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। ये इसका हल सेट हो जाएगा नीचे की ओर। अब आप यहाँ पे 0 0 पुट करके देख सकते हो, 0 और 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 6, तो हाँ इसका सोल्यूशन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसके सॉल्यूशन इस प्रकार से हम समीकरण के हल बनाते हैं ग्राफिक मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों का आलेख की विधि से हल करो। तो ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहले में आपके मॉडल से लगा हुआ, तो इससे दो असमीकरण निकलेगी, एक तो x लेस देन इक्वल टू 3 तथा दूसरी होगी माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब असमीका के दोनों तरफ अगर ये माइनस हटाना हो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये असमीका चेंज हो जाती है। इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक असमीका ये बनी और दूसरी असमीका ये बनी, और इनकी अब आलेख खींचने होंगी। तो इसके आलेख खींचने के लिए हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो इसका समीकरण तो बन जाएगा x इक्वल टू 3 और इसका बनेगा x इक्वल टू -3। तो अब देखिए हम इसका आलेख बनाते हैं। तो ये बन गया आपकी आलेख x डैश एंड y और y डैश। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये x डैश इस प्रकार से आलेख हो गया। x इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो x इक्वल टू 3 तो ये रहा, तो यहां पे इक्वल लगा इसलिए पक्की लाइन करेंगे यहां पे। और अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो x है वो छोटा है 3 से, तो अगर मैं इसके इधर पॉइंट लूं और एक इधर पॉइंट लूं, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 4 रखूं तो 4 लेस देन इक्वल टू 3, क्या 4 है जो 3 से छोटा है, ये तो गलत हो रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इधर नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा वो इस साइड में रहेगा। आप देख सकते हो 2, अगर x की जगह 2 रख के देख सकते हो, अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो 2 छोटा है आपके -3 से, हाँ ये सही है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इधर के इस साइड में रहेगा, इसका हल सेटर इधर रहेगा, यानी इधर पूरा हल इस लाइन से, जरूरी नहीं इस लाइन से इधर भी रहेगा, इस लाइन से उधर नहीं रहेगा। अब अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 ये रहा, यहाँ पे भी इक्वल लगा हुआ इसलिए ये पक्की लाइन होगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसके इधर पॉइंट लेता हूँ -2 लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर x की जगह मैं -2 रखूंगा तो ये -2 लेस देन इक्वल टू 3, ये -1 प्लस हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 3, हाँ तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, 2 छोटा है -3 से। तो इसका मतलब -2 रखने से इसका सोल्यूशन ये सही हो रहा है। अगर मैंने -4 रखा होता, x की जगह -4 रखा होता, तो ये लेस देन इक्वल टू 3, ये -1 प्लस हो जाता, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 जो रॉन्ग होता। इसका मतलब इसका सोल्यूशन इधर नहीं होगा, इसका सोल्यूशन इधर रहेगा। तो इसका हल क्षेत्र रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा आपकी। तो इस फर्स्ट का जो आलेख बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, और इनके बीच में इसका सॉल्यूशन रहेंगे। इसके ना तो इधर आपके सॉल्यूशन बनेगा ना इसके इधर सॉल्यूशन बनेगा, इनके बीच में ही आपके इस फर्स्ट का रहेगा। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। ये सेकंड आपके सेकंड में है, ये 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस y -8 है। तो मैं इसको x को इधर भगा देता हूं, तो ये आपके
3x माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस के 2y माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -8 होगा। तो 3x में से x निकल गया तो ये 2x और 2y माइनस के 3y लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। अब इसका आप क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे। तो ये समीकरण हो गया आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू -8। तो इसके 3 पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस समीकरण के लिए अगर मैं 8 को इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, 3y को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x प्लस 8। y हो जाएगा 2x प्लस 8 बाई 3। तो अपने जो टेबल बनेगी ये x और y, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये तो बैठेगा नहीं, 10 हो जाएगा, जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। x का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो y मेरा 2 इंटू 2 प्लस 8 अपॉन 3, यानी 4 प्लस 8 इन 12/3 यानी 4 आ जाएगा। तो x की जगह मैंने 2 रखा तो y मेरा 4 आ गया। अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ तो 8 प्लस नहीं जाएगा। अगर 5 रखता हूँ, x इक्वल टू 5 रखा तो ये 2 इंटू 5 प्लस 8 अपॉन 3, ये 10 प्लस 8 यानी 18 अपॉन 3। तो 18/3 हो जाएगा आपकी 6। तो इस प्रकार से आपने x इक्वल टू 5 रखा तो y की वैल्यू आई 6। अब चलो ये x पॉजिटिव में आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है तो नेगेटिव रख लो। x इक्वल टू -1 रख के देख लो। तो -1 रखेंगे तो ये -1 प्लस 8 अपॉन 3, माइनस 8 में से -2 निकलेंगे तो 6/3 यानी 2 आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखा तो ये 2 आ गया। तो इस प्रकार से इस रेखा का आपके ये पॉइंट आ गए। अब तो केवल आपको इसका आलेख बनाना है। तो इसका आलेख बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपके लाइन खींचेंगे तो इस प्रकार से आपके 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके x और x डैश और ये y और y डैश। अब देखिए आपको तो इसका आलेख बनाना है। यहाँ पे इसका तो पहले ये पॉइंट से सरल रेखा खींचते हैं, मगर यहाँ इक्वल लगा इसलिए लाइन पक्की आएगी। 2 और 4, x का तो 2 1 एंड 2, उस कंडीशन में y का 4 यानी 1 2 3 4, ये y का 4, 2 पे 4 तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, और 5 पे 6 तो 3 4 5 पे 6, ये 5 एंड 6 तो ये पॉइंट आपके 5 पे 6 आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आया। और -1 पे x ये -1 -2 -3 पे y है जो 2 आया, -1 पे ये 2। तो इस प्रकार से ये पक्की लाइन इस प्रकार से आएगी। तो ये लाइन हो गई आपकी। अब इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसका आंसर नीचे आएगा या ऊपर आएगा। तो मैं ये पॉइंट अक्सर हम 0 0 पॉइंट रख के देख लेते हैं। तो इसमें x की जगह भी 0 रखो, y की जगह 0 रखो, क्या ये सेटिस्फाई होता है? तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इधर 0 रहेगा वो लेस देन इक्वल टू -8 रहेगा। क्या 0 -8 से छोटा है? तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 0 होता है वो माइनस की वैल्यू से बड़ा होता है। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब इसका सोल्यूशन नीचे नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन रहेगा वो ऊपर की दिशा में रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी ये लाइन करनी है और इसका सोल्यूशन आपको ऊपर की दिशा में बताना है। तो ये आपके सेकंड भी कंप्लीट हुआ, जिसका ये आलेख ये बना। अब आपकी फाइनली जो थर्ड बनता है, ये इसमें मॉडुलस लगा हुआ है। तो इसकी 2 असमीका बनेगी, 2 असमीका से इसका ग्राफ बनेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपकी थर्ड, इसमें हो जाएगा आपकी x माइनस वाई मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे 2 समीकरण बनेगी। एक तो बनेगी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तथा दूसरी बनेगी x y ये माइनस का ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, ये इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये असमीका का साइन चेंज हो जाता है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये माइनस तो ये माइनस इधर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से ये असमीका चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। तो आपको एक तो इसकी ग्राफ बनाना है और एक इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका समीकरण तो हो जाएगा आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 1 का, और इसका बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1 का। तो इसके तो पॉइंट लिख देते हैं। इसका पॉइंट आएगा x और y, ये x को x इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब की बार y की वैल्यू रख देते हैं। y अगर 0 रखेंगे तो x हो जाएगा 1, 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये पहली सारणी हो गई। इसमें भी अगर मैं y को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो ये मेरा x इक्वल टू वाई माइनस 1 है। तो इसके 3 पॉइंट ये आ जाएंगे, x और y। x अगर यहाँ y का पहले रख देते हैं, y अगर मैं 0 रखता हूं तो ये -1, 1 रखता हूं तो 0, 2 रखूंगा तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये पहली सारणी बन गई, ये दूसरी सारणी बन गई। अब इसका आलेख खींच लेते हैं। दोनों में ही आपके इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए पक्की लाइन होगी। तो पहले इसकी टेबल बनाते हैं। तो ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके x डैश एंड y और y डैश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इस प्रकार से हमने आलेख खींचा। तो ये पहली सारणी बनाती है, ये सारणी नंबर फर्स्ट थी और ये सारणी नंबर सेकंड। तो पहले से अगर मैं 1 पे 0, x 1 पे 0 तो यही पॉइंट आएगा, 2 पे 1, x 2 पे 1 ये y का तो ये रहेगा, 3 पे 2 तो 3 पे ये 2 रहेगा तो ये रहेगा आपकी। तो इस प्रकार से आपके लाइन जा रही है। ये पक्की नहीं खींचनी है, ये कच्ची नहीं खींचनी है, पक्की खींचनी है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल लगा हुआ इसलिए ये पक्की लाइन आएगी, ये आएगा। अब इसका सॉल्यूशन यानी इस एक तो हमारे पास में ये असमीका है और एक असमीका आपके पास में ये बनी हुई है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट इसकी रेखा के ऊपर ये पॉइंट 0 0 ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 0 0 रखूँ तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से होता है, तो जो कि गलत है क्योंकि 0 कभी 1 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रहेगा वो नीचे की दिशा में होगा, इसका हल रहेगा वो नीचे की दिशा में होगा, ऊपर की दिशा में नहीं होगा। ऊपर की दिशा में ये पॉइंट आप गलत आ जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट भी लेते हैं, ये x का 0 और y का 3 लेते हैं, x का 0 और y का 3 लेंगे तो अभी आपके -3 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, गलत होता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आपकी नीचे की डायरेक्शन में का। अब इसका बनाएंगे तो x इक्वल टू -1 पे 0, x इक्वल टू -1 पे तो 0 ये रहा, x इक्वल टू 0 पे 1, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 तो ये रहा आपके पॉइंट, x इक्वल टू 1 पे 2, x इक्वल टू 1 पे 2 तो ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो इसके पैरेलल ये लाइन आ रही है यहाँ पे, ये इसके पैरेलल लाइन आ रही है ये। अब इस लाइन का भी हम सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे 0 0 पुट करके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ इसका सॉल्यूशन अगर बीच में बता देते हैं तो 0 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू -1, ये भी गलत है क्योंकि 0 होता है वो -1 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। इसका मतलब इसका हल नीचे नहीं रहेगा, ऊपर की दिशा में रहेगा। तो इसका हल तो रहेगा ऊपर की दिशा में इस लाइन का, और इसका सॉल्यूशन रहेगा वो नीचे की दिशा में रहेगा। तो इसका मतलब इस आसमी का जो ये सॉल्यूशन है इसका यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा, इस बीच बीच में कोई हल नहीं होगा। इसका इधर भी सॉल्यूशन रहेगा और इसका इधर भी सॉल्यूशन रहेगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ आपकी। तो अपने आसमी का कंप्लीट हुई। अब अपना जो मिसलेनियस है इससे बनती है वो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।